Hello dear students, myself Swati Yadav, Assistant Professor, Noida Institute of Engineering and Technology, Pharmacy Institute, Greater Noida. Now we will discuss about basics of material handling system. This is the last topic of 5th unit. The subject is Pharmaceutical Engineering Code. Code is Pharmaceutical Engineering and code is BP304T. मटेरियल हैंडलिंग. अब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद पैकेजिंग हो रही है, टर्मिनल सेक्शन में जाता है, वहां से वो टर्मिनल होने के लिए इंस्पेक्टर्स उसको इंस्पेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे मार्केट में जाता है. तो इन सारे सिस्टम्स में मटेरियल हैंडलिंग का जो प्रोसीजर है, एक ही मटेरियल को हमको कई बार ही टच करना पड़ता है, जिसमें कॉस्टिंग और टाइम वेस्टिंग ज्यादा होता है. तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम बनाएं, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करें कि जो मटेरियल हैंडलिंग होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कम समय में, कम पैसे में, कम हैंड से, राइट टाइम पे, राइट अमाउंट में, एक राइट कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके. तो आइए हम देखें मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है. मटेरियल हैंडलिंग इज द फंक्शन ऑफ मूविंग द राइट मटेरियल टू द राइट प्लेस इन द राइट टाइम, इन द राइट अमाउंट, इन सीक्वेंस and in right condition to minimize production cost. The main aim is to minimize the production cost and to minimize the time, कि कम समय लगे और कम पैसे में हमारा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह उसका मूवमेंट हो जाए. It also defined as the art and science of moving, packing and storing of substances in any form. Material handling सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हैंडलिंग्स एज वेल एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कि हमारी जो कॉस्टिंग हो रही है मटेरियल हैंडल करने के लिए, जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसका जो कॉस्ट है वो कम लगे, वो मिनिमाइज्ड वे में लगे एंड रिड्यूसेस द डिस्टेंस थ्रू विच मटेरियल्स आर हैंडल्ड. जिस डिस्टेंस से हम उस मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं वो डिस्टेंस भी रिड्यूस हो सके. इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस एंड ग्रेटर सेफ्टी इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स आर मटेरियल हैंडलिंग का गोल होता है. ये हायर प्रोडक्टिविटी एट लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अ गोल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम. कॉन्ट्रीब्यूट टू बेटर क्वालिटी बाय अवॉइडिंग डैमेज टू प्रोडक्ट्स बाय इनएफिशिएंट हैंडलिंग. हम कंट्रीब्यूट करें एक बेटर क्वालिटी को, ताकि हमारी जो मटेरियल हैंडल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उसमें डैमेजिंग ना हो प्रोडक्ट्स की और इनएफिशिएंट तरीके से हैंडलिंग मटेरियल्स की ना हो. इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज एरियाज. एरियाज जो हम चूज करें उसको भी ध्यान से चूज करें. रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम रिजल्ट इन रिड्यूस वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कॉस्ट. जो वर्क इन प्रोग्रेस टैग मार्क है उससे हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है. वर्क इन प्रोग्रेस मार्क हमें ना देना पड़े. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम. नाउ ये था मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. अब उसके बाद हम इंपॉर्टेंस देखेंगे कि मटेरियल हैंडलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. सो efficient material handling is important to manufacturing operations. एक efficiently अगर मटेरियल हैंडल हो रहा है इंडस्ट्रीज में तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की. मटेरियल सेंड बाय वेंडर मस्ट बी अनलोडेड, मूव्ड थ्रू इंस्पेक्शंस एंड प्रोडक्शन ऑपरेशंस टू स्टोर्स एंड फाइनली टू द शिपिंग डिपार्टमेंट. These movements do not add value to the product, but they do add value to the cost. Various studies made in different industries, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये स्टडी, बहुत सारी स्टडी की गई that कि the cost of handling alone account for 25% of total manufacturing cost. जो मटेरियल हैंडलिंग हो रही है, हमारी जो टोटल कॉस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी 25% कॉस्टिंग होती है. It consumes a major share of the time involved in the operation. बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है हमारा जब भी ऑपरेशन चलता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो ये जो मटेरियल हैंडलिंग है, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट while manufacturing, while running industries.
Various studies made in different industries indicate that the cost of handling alone accounts for about 20 to 25% of total manufacturing cost. As we discussed earlier, it is usually found that each part is handled 50 to 60 times. जो हैंडलिंग टाइम है, रिपीटेडली हैंडलिंग हो रही है मटेरियल्स की, वो 50 to 60 टाइम्स होती है, while it passes through the chain of manufacture. And expressed in tons, it is found that on an average 59 times of material are handled for every ton of finished product. 59 times हम मटेरियल को हैंडल करते हैं. अगर हम टन्स में बात करें तो every ton of finished product पे. Now next point is improvement in handling means faster production. अगर हम हैंडलिंग सिस्टम इम्प्रूव करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कि अगर हैंडलिंग हम इम्प्रूव करते हैं तो जो हमारी लेबर कॉस्टिंग उधर लगती है, मैन वर्क उधर जो लगता है, मैन पावर लगता है, वो रिड्यूस होके हमारे प्रोडक्शन में लगेंगे. तो इससे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन है दैट विल इंक्रीज, प्रोडक्शन विल गेट फास्टर. हायर प्लांट कैपेसिटी, लोअर स्टॉक इन प्रोसेस, लेस डैमेज टू द प्रोडक्ट एंड कॉम्पोनेंट इन ईच स्टेज. सो नाउ वी विल डिस्कस द बेसिक्स. क्या बेसिक्स है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की. अभी तक तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा कि क्यों, क्या जरूरत है मटेरियल हैंडलिंग को जानने के लिए, उसके सिस्टम को बनाने के लिए क्या उनका ऑब्जेक्टिव है. तो नाउ बेसिक्स बेसिकली मीन्स कि प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से हम फॉलो करें कि जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव करे, कॉस्टिंग कम करे, प्रोडक्शन रेट बढ़ाए, टाइम कम कंज्यूम करे. तो फर्स्ट पॉइंट indicate that material should be moved as little as possible. कम से कम इसको मूव किया जाए. रिडक्शन इन टाइम बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट रूट, छोटा रूट चूज किया जाए. एंड मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इस तरीके का मटेरियल इक्विपमेंट यूज करिए जो कि मैकेनिकल हो. द मटेरियल मूवमेंट शुड बी इन लॉट्स रादर देन इंडिविजुअल यूनिट. सपोज दैट एक मैन वर्क है, एक लेबर है, वो अगर उसको सर पे कोई लगेज दिया जाए ढोने के लिए तो वो सिर्फ एक कार्टन उठा सकता है. बट अगर उसे ही इक्विपमेंट, मैकेनिकल मटेरियल इक्विपमेंट दिया जाए जिससे वो क्या कर सकेगा, ऑलमोस्ट 10 कार्टन वो एक बार में ले जाने के लिए एबल होगा. बस हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ऑपरेशन यूनिट का, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है इंडस्ट्री का, वो ऐसा होना चाहिए ताकि वो लैडर से इजीली उसको ले जा सके. तो उस टाइम पे जो हमारा इंडिविजुअल यूनिट है उसके कंपैरिजन में हम लॉट्स ऑफ यूनिट्स ले जा सकेंगे, जिससे क्या होगा, टाइम बचेगा और हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक बार ही कॉस्ट लगेगा, बट एट द टाइम बहुत फॉर द टाइम बीइंग वो हमारे कॉस्ट उसको रिड्यूस कर देगा. डिजाइन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी इंक्रीज दी इफेक्टिवनेस. इस तरीके का हैंडलिंग इक्विपमेंट होना चाहिए जो हमारे इफेक्टिवनेस को बढ़ाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. ग्रेविटी शुड बी यूज्ड. नाउ रीहैंडलिंग एंड बैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड. पीरियोडिकली repairing, maintenance and checkup of existing material handling equipments. हमेशा पीरियोडिकली टाइम पे उनकी रिपेयरिंग होती रहे, मेंटेनेंस होता रहे, उनकी लॉग बुक्स मेंटेन होती रहे कि हाँ वीकली इसको हम मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, वो जो हमारे मटेरियल जो इक्विपमेंट है उसको हम रिपेयर करते हैं पीरियोडिकली. तो बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में. नंबर 1 है हमारा प्लानिंग प्रिंसिपल. इट एस्टैब्लिशेस अ प्लान विच इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट, डिजायरेबल अल्टरनेट्स एंड प्लानिंग फॉर कंटिंजेंसी. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन प्रिंसिपल. इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल जो कि हमारे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, जो कि एफिशिएंटली इंप्रूव करता है हैंडलिंग सिस्टम को. इट इनकरेजेस स्टडी ऑफ ऑल अवेलेबल सिस्टम्स, रिलेशनशिप्स बिफोर मूविंग टुवर्ड्स प्रिलिमिनरी प्लानिंग. द स्टडी इंक्लूड्स लुकिंग एट एग्जिस्टिंग मेथड्स, प्रॉब्लम्स एटसेट्रा. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिट लोड प्रिंसिपल. हैंडल प्रोडक्ट इन अ यूनिट लोड as large as possible.
Space utilization principle is also a kind of principle of material handling system which encourage effective utilization of all the space available in the unit operation या industries. Standardization principle is also a kind of principle of material handling system which encourages the standardization of handling methods and equipment. Next is ergonomic principle. It recognizes human capabilities and limitations by design effective handling equipment. एक effective handling equipment डिजाइन करने से हमारी जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है और जो लिमिटेशंस हैं उसको ओवरकम करता है, रिकॉग्नाइज करता है एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल के थ्रू. इकोलॉजी प्रिंसिपल encourages minimum impact upon the environment during material handling. Next is our mechanization principle. It is also a kind of principle of material handling system which encourages mechanization of handling process wherever possible as to encourage efficiency. Next principle, these all which I have bolded. So इसमें जो हमारे जो flexible principle हैं ये भी are a kind of basics of material handling system which encourages of methods and equipment which are possible to utilize in all type of conditions. And next is simplification principle which encourage simplification of methods and process by removing unnecessary movements. Next is safety principle. It is also a kind of principle of material handling system which encourage provision for safe handling equipment according to safety rules and regulations. सेफ्टी प्रिंसिपल में हमारे सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं फॉर सेफ हैंडलिंग इक्विपमेंट. इक्विपमेंट को सही तरीके से सेफली कैसे हैंडल किया जाए वो हमारा सेफ्टी प्रिंसिपल इन्वॉल्व करता है. नेक्स्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल. कॉस्ट प्रिंसिपल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेसिक मटेरियल हैंडलिंग प्रिंसिपल विच इनकरेजेस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ऑल सॉल्यूशंस अवेलेबल. एंड maintenance principle encourages preparations of plan for preventive maintenance and scheduled repairs. Computerization principles encourages of computerization of material handling and storage system which shorten the time and which reduces the cost and increases the productive effectiveness. Next is obsolescence principle which encourage preparation of equipment policy as to enjoy appropriate economic advantage of basic material handling. Next principle is scope of material handling in different field. तो ये सारे हमारे principles थे. Now we will study about the scope. क्या scopes हैं material handlings के different field में, क्या objective हैं. सो नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल हैंडलिंग का क्या रोल है, प्रोसेसिंग में क्या रोल है, वी विल डिस्कस. अभी तक हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं. कौन कौन से? ऑब्सोलिसेंस प्रिंसिपल, कंप्यूटराइजेशन प्रिंसिपल, मेंटेनेंस प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, सेफ्टी प्रिंसिपल, सिंप्लीफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनाइजेशन, इकोलॉजी, ergonomic principle, standardization principle, space utilization principle, unit load principle, orientation principle and planning principles. तो ये सारे हमारे principles हैं. They are a kind of basics for material handling systems. अब हम पढ़ेंगे स्कोप. क्या स्कोप है मटेरियल हैंडल करने के लिए डिफरेंट फील्ड में. सो नंबर 1 इज मैन्युफैक्चरिंग. Manufacturing is the largest single field for application of material handling where a wide range of material handling equipments are used. जहाँ भिन्न भिन्न तरीके के रेंज के material handling equipment use होते हैं. Now processing requires handling of bulk materials like gases, liquids, semi-liquids and bulk solids. Special handling problem affect the plant design.
सो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है मटेरियल हैंडलिंग का एट डिफरेंट लेवल. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन. Construction is also a kind of scope of material handling which needs proper receiving, sorting and moving materials. क्या चाहिए इसमें? Proper receiving, sorting and moving materials. In heavy construction projects, there is now a choice of a special method and equipment of material handling. जो भी हमारे हैवी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे स्पेशल तरीके की चॉइस होती है कि किस तरीके से हम काम करें, किस तरीके का हम इक्विपमेंट और मेथड यूज करें जिससे कम टाइम लगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी हो. इट इन्फ्लुएंसेस द सिविल इंजीनियर्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग. प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट में ये हमारे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जिसमें हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है. नेक्स्ट इज माइनिंग. माइनिंग इन बोथ अंडरग्राउंड माइंस एंड ओपन पिट ऑपरेशंस. माइनिंग सिस्टम में जो कि अंडरग्राउंड कोल माइनिंग होती है और माइनिंग होती है, और उसके साथ साथ जो ओपन पिट ऑपरेशंस होता है, इज नाउ अ वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन. बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए. पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हो चुका है कोल माइनिंग और ओर माइनिंग में. हैंडलिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें कोर और ओर का, तो वहां पे भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है. कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मटेरियल्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू मिनिमम एंड par having also the scope for material handling. Material handling equipment for handling fuel and ash are needed. Next is machine tools. Machine tools, the design of many processing machine is influenced by need for integrating various material handling features or attachment to modern machine मैकेनिज्म. जो मशीन टूल्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन की हुई होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस करे, किसके नीड को बढ़ाए, वेरियस मटेरियल हैंडलिंग फीचर्स को इंक्रीज करे, इन्फ्लुएंस करे, रिक्वायरमेंट बताए फॉर अटैचमेंट एंड फॉर अटैचमेंट टू मॉडर्न मशीन मैकेनिज्म्स. नेक्स्ट इज बार्ज एंड शिप बिल्डिंग. न्यू हैंडलिंग डिवाइसेस एंड इम्प्रूव्ड काइंड ऑफ मरीन कैरीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन दी इंडस्ट्रीज. बहुत सारे हैंडलिंग डिवाइसेस यूज होते हैं, इम्प्रूव्ड काइंड ऑफ मरीन कैरियर्स होते हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्री में यूज होते हैं. टिम्बर्स, तो हम क्या पढ़ लिए? अभी तक हमने स्कोप पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैंडलिंग स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल्स कि किस तरीके का हम स्टैंडर्ड बनाएं, किस तरीके का मेथड को स्टैंडर्डाइज करें जो कि हमारे मटेरियल्स को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हैंडल करें. से फॉर एग्जाम्पल टिम्बर. 2 men shall carry long boards and care shall be excised at corners and crosswalks. Next is cement, lime and pozzolana. टिम्बर को किस तरीके से हैंडल करें, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसी तरीके से सीमेंट, लाइम और पोजोलेना के फैक्ट्रीज में या उसके एरिया में काम करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या मेजर्स लेना पड़ता है. लाइक वर्कमैन हैंडलिंग बल्क सीमेंट, वो बल्क सीमेंट को हैंडल करता है. लाइम फाइन को हैंडल करता है. पोजोलेना शैल वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग को वो वियर करे, रेस्पिरेटर लगाए रहे एंड गॉगल्स. क्यों लगाए रहे? ताकि वो जो सीमेंट और पोजोलेना है, जो पाउडर्स हैं, दे आर वेरी मच हार्मफुल. वो आईज में जाके स्टिक हो सकते हैं, आई प्रॉब्लम हो सकती है, वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस हो सकते हैं, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए हम ऑक्सीजन लगाए रहते हैं ताकि हम उससे ही सांस लें, बाहर के पॉल्यूटेड एयर्स को हम इनहेल ना करें. और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हम लिए रहते हैं ताकि जो हमारी स्किन है उस पे डायरेक्टली सीमेंट का, फाइन पोजोलेना का या लाइम का एक्सपोजर ना हो. दे आर इंस्ट्रक्टेड इन द नीड ऑफ क्लीनलीनेस टू प्रिवेंट डर्मेटाइटिस. स्किन डिजीज से अपने आप को बचाए रखें, इसलिए उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीनलीनेस मेथड्स बताए जाते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो अपने बॉडी को किस किस तरीके से प्रोटेक्ट करें. एंड
प्रोवाइडेड विद हैंड क्रीम, उनको हैंड क्रीम दी जाती है, पेट्रोलियम जेली दिया जाता है, सिमिलर प्रिपरेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज्ड स्किन। स्किन जो हमारी एक्सपोज्ड होती है, कहीं ना कहीं एक्सपोज्ड होती है, उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, और जो एक्सपोज्ड हैं उन पे क्रीम पेट्रोलियम जेली लगाया जाए ताकि स्किन हमारी ड्राई ना हो, फटे ना, रैशेज आएंगे तो इस डर्मेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। शीट ग्लास एंड फाइबर, ग्लास वर्कमैन हैंडलिंग ग्लास पैन्स, वेस्ट ग्लास पीसेस, फाइबर ग्लास शैल बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल हैंड प्रोटेक्शन। ग्लास वर्कमैन हैंडल करता है ग्लास पैन्स को, वेस्ट ग्लास पीसेस को, फाइबर ग्लासेस को भी वो बहुत हैंडल करता है, तो वो अपने हैंड को सही तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक प्रोटेक्शन करने के लिए अपने हैंड ग्लव्स पहने जो कि ग्लास पीसेस से उसके हाथ को बचा के रखे। पाइप शैल बी स्टैक्ड ऑन सॉलिड लेवल सिल्स एंड contained in a manner to prevent spreading or rolling of the pile. Where quantity storage is necessary, suitable packing shall be placed between succeeding layers to reduce the pressure and resulting spreading of the pile. Piling and poles. When placing piles or poles on the pile, workmen shall work from the end of the pole. एंड ऑफ द पोल के ही उससे काम करे, बीच में ना जाए. लाइक प्रिकॉशन शैल बी ऑब्जर्व्ड इन रिमूवल फ्रॉम द पाइल. नेक्स्ट इज reinforcing and structural steel. Heavy steel sections and bundles shall be lifted and carried with the help of slings and tackles and shall not be carried on the shoulders of the workman. Last is sand, gravel and crushed stone. In handling these materials, minimum safety distance as mentioned above shall be ensured between the material and overhead power lines, and when withdrawal are made from stockpiles, no overhang shall be permitted. जब हम सैंड को, ग्रेवल को, क्रस्ट स्टोन को हैंडल करते हैं, जो भी हमारे वर्कमैन हैं उनको डिफरेंट मेजर्स बताए जाते हैं ताकि वो इंश्योर रहें कि मटेरियल्स या कोई भी पावर लाइंस वो हैंडल करते हैं, जब उसमें से विड्रॉ करें तो उस तरीके के मेजर्स को वो फॉलो करें. नेक्स्ट इज बिटुमिनस इमल्शन एंड रोड तार. टू फैसिलिटेट रोलिंग ऑफ ड्रम ऑफ द मिडिल एंड टॉप टायर्स इन बिल्डिंग अप और ब्रेकिंग डाउन द स्टैक, suitable skids shall be temporarily laid on their tire over the rolling has to be done. ठीक है. Flammable materials. Last handling standard for material is flammable material. Petroleum product delivered to the job site. पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है, स्टोर किया जाता है ड्रम्स में, उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाए ताकि जो उसकी हैंडलिंग हो, वो जो हमारा उसका ड्रम पे जो लेबलिंग की होती है, टैग मार्क किया रहता है, वो उसके लेबलिंग और टैग मार्क को रिमूव ना करे. अगर ड्रम से टैग मार्क और लेबलिंग रिमूव हो जाती है, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो डैमेज कर सकती है मार्किंग को. अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो हम उसका मिसयूज हो सकता है, इम्प्रॉपर यूज हो सकता है. ठीक है. सो अनआइडेंटिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में रिजल्ट इन इम्प्रॉपर यूज with possible fire hazards, damage to equipment or operating failures. अगर unidentified प्रॉब्लम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो इम्प्रॉपर यूज उसका हो सकता है, फायर हजार्ड्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट को भी डैमेज कर सकता है और ऑपरेटिंग फेलियर्स को यूज कर सकता है. सो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ा हैंडलिंग सिस्टम के, फिर स्कोप पढ़े, इम्पोर्टेंस पढ़े, हैंडलिंग स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल पढ़ा. थैंक यू सो मच.